Hi, this is Irfan Emmanuel, and today I'm here to give you another lesson about the English language. There are 10 most common mistakes we commit while writing or speaking English. आज हम उन 10 गलतियों का मुशाहदा करेंगे, मुआयना करेंगे कि वो 10 गलतियां कौन सी हैं जो ना सिर्फ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का एक्सप्रेशन ख़राब करती हैं, हमें एग्ज़ाम्स में फ़ेल करवाती हैं और हमारी इंसल्ट का भी बायस बनती हैं। ये गलतियां आम तौर पर ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं जो हम लिखते हुए या बोलते हुए करते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि वाइल कमेंटिंग ऑन अ पिक्चर पे कमेंट करते हुए, कोई पोस्ट को शेयर करते हुए और वाइल चैटिंग हम इंग्लिश लिखने में बहुत सी गलतियां करते हैं। किया है सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की समझ ना होना। उसमें हम आम तौर पर आर्टिकल के इस्तेमाल में गलती कर देते हैं। अब आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द है और इनडेफिनेट आर्टिकल में दो छोटे लेटर आते हैं, जैसे ए और एन। ए और एन। ए जो है वो आम तौर पर कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ आते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि टोटल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स 26 हैं। इनमें 5 जो हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोल हैं और बाकी जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन बात ये है, कुछ लेटर है तो कॉन्सोनेंट लेकिन वो आवाज़ वोल की देते हैं और ये जो मसाइल हैं आम तौर पर हमें कंफ्यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ। वाइल स्पीकिंग आपको मैं बता देता हूँ वोल्स के साउंड्स होते हैं। जैसे ए को अगर हम प्रोनाउंस करें तो देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन वाइल स्पीकिंग वोल साउंड ए। There is no organ is touching while uttering the vowel sound। बता रहा हूँ कि अगर जब आप कोई साउंड प्रोनाउंस करते हो और उस साउंड प्रोनाउंस करते हुए आपके मुंह के अंदर जो पार्ट्स हैं अगर वो आपस में ना मिले और साउंड प्रोड्यूस हो जाए तो वो साउंड वावल्स हैं। अब ओ को प्रोड्यूस करते हुए, स्पीक करते हुए इस साउंड को कोई भी मुंह का हिस्सा आपस में नहीं मिल रहा, ना तो होंठ मिल रहे हैं ना ज़ुबान ऊपर टच कर रही है, तो इसका मतलब ओ जो है वो वोल है। लेकिन अगर आप बी को बी, जो ब और बी है उसको जब आप प्रोनाउंस करते हो, अटर करते हो, तो आपके ये दो होंठ आपस में मिलते हैं, ब। टी, अब टी में आप देखो ज़बान जो है ऊपर एल रिज को जाके टच कर रही है, तालू को टच कर रही है, ट। तो ये जो है ये कॉन्सोनेंट है। तो अगर आपका मुंह के अंदर के कोई पार्ट्स आपस में मिलें और साउंड प्रोड्यूस हो तो वो कॉन्सोनेंट है। और अगर मुंह का कोई हिस्सा मिले बगैर कोई साउंड प्रोनाउंस हो तो वो वॉल हैं, जैसे ए, ओ, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो हैं साउंड ये वॉल कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि किसके साथ हमने ए लगाना है और किस लेटर के साथ हमने एन लगाना है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर जो वर्ड का पहला लेटर है समटाइम बाज का वो होता तो वोल है लेकिन उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट होती है।
आपने अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो आपने उससे पहले ए लगाना है, और अगर पहला लेटर वोल हो तो आपने एन लगाना है। अब देखिए यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी का जो यू है वो है तो कॉन्सोनेंट, मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू ये वोल है, लेकिन यूनिवर्सिटी का यू है तो वोल, है तो वोल, यूनिवर्सिटी का यू है तो वोल, लेकिन ये साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट का दे रहा है, इसलिए इसके साथ हम ए लगाएंगे। आवाज कॉन्सोनेंट की है लेकिन लेटर वोल का है। हमने आवाजों को देखना है, हमने लेटर को नहीं देखना। अब देखिए वन वे, अब वन का जो ओ है ये क्या है, वोल है, लेकिन आवाज देखें व डब्ल्यू और वी की आवाज वन, लेटर वोल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का है, इसलिए हम इसके साथ ए लगाएंगे, इसके साथ ए लगाएंगे। इसी तरह अब देखें यूरोपियन का जो ई है वो है तो वोल, लेकिन आवाज किसकी है, कॉन्सोनेंट की, इसलिए कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आपने ए लगाना है, और वोल साउंड के साथ, लेटर के साथ नहीं, साउंड के साथ। और मैंने आपको साउंड का बताया है कि वोल साउंड क्या होता है और कॉन्सोनेंट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब हम चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम करता है, जैसे शी ईट्स अ बनाना। अब बनाना को कौन खा रहा है, शी। सादिया कुक्स फूड, अब खाना कौन पका रहा है, सादिया। तो सादिया सब्जेक्ट है जो जुमले में काम करता है, जो एक्शन पास करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब दूसरी चीज है वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन। इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो है वर्ब इज एन एक्शन, कोई काम जो जुमले में, जैसे सादिया ईट्स फूड, तो सादिया क्या कर रही है, खा रही है, ईट्स, ईट जो है ये वर्ब होगा। अब मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है, अब वर्ब की जो है फॉर्म्स होती हैं, जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाते हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव जुमले में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि काम करने वाला अगर एक होगा, तो उसके अफर्मेटिव जुमले में हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम अफर्मेटिव जुमले में वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करते। जैसे शी ड्रिंक्स जूस, अब शी सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा किया। लेकिन अगर मैं कहूँ अकरम एंड असलम प्ले क्रिकेट, अब प्ले के साथ मैंने एस नहीं लगाया, तो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अब जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो 2 हैं। अब अगर वर्ब सिंगुलर होगी तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। अब हम बात करते हैं, हम अब इसी तरह मिस्टेक्स को डिस्कस करते रहेंगे। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जो रेड कलर का साइन आपको सब्सक्राइब का नज़र आ रहा है इसको सब्सक्राइब करें
और ताकि हम ऐसे ही मज़ीद आप मेरी डिस्कशन में शामिल हों। अब हम जो नेक्स्ट 8 मिस्टेक्स हैं वो अगले लेसन में डिस्कस करेंगे, इसलिए कीप इन टच विद मी एंड डोंट फॉरगेट to subscribe my channel.